वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक और हम वाउचर एंट्री के अंदर रिसिप्ट वाउचर को एंटर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन रिसिप्ट वाउचर, कि आप रिसिप्ट वाउचर में अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने समझा था कि वाउचर्स कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, चेंज मोड के बारे में समझा था हमने, और इसके अलावा वाउचर के मोड्स है ना, तो वो हम यहाँ पे दोबारा से देखेंगे और आगे उसमें एंट्रीज करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफ कर देते हैं हम। वाउचर टाइप में सबसे पहला हम वाउचर टाइप ले रहे हैं रिकॉर्ड रिसिप्ट वाउचर, कि आप रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन को। तो रिसिप्ट वाउचर में हम कब करते हैं, रिसिप्ट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स। बैंक रिसिप्ट्स जो हमारी रिसिप्ट्स होती है उनको वो एंट्री करने के लिए काम आता है। रिसिप्ट्स हमारी कंपनी में जो पैसा आ रहा है, हमारी कंपनी में पैसा कैसे भी आ सकता है, कोई व्यक्ति लोन दे सकता है, कोई कैपिटल अकाउंट एंट्री हो सकती है, कैपिटल की मालिक पैसा लगा सकता है, या फिर हमारे को कोई इनकम हो सकती है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनकम हो सकती है। हम किसी कंपनी से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, XYZ किसी भी तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। यू कैन रिकॉर्ड अ रिसिप्ट वाउचर इन अ सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी समझा था कि वाउचर के अंदर सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों के ऑप्शंस होते हैं, तो आप जिस तरह से कंफर्ट हो उससे आप एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पर सभी तरह की एंट्री करना, पॉसिबिलिटी जो भी होगी सब करना सीखेंगे। फर्स्ट वन इज अ सिंगल एंट्री मोड कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट, सिंगल एंट्री मोड बैंक रिसिप्ट, मतलब अगर हमें कैश प्राप्त हो रहा है तो हम कैश में रिसिप्ट करेंगे, और अगर हमको कोई पार्टी हमको चेक दे रही है या हमको बैंक लोन लिया हमने और बैंक ने हमको चेक दिया तो हम उसको यहाँ पर बैंक के अंदर एंट्री करेंगे, उसको हम बैंक रिसिप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है, व्हाट इज़ द कैश रिसिप्ट। ए कैश रिसिप्ट इज़ द वन व्हेन द ट्रांजेक्शन इज सेटल थ्रू द कैश और मनी। जब हम ट्रांजेक्शन को कैश के द्वारा सेटल करते हैं, हमारे पास पैसा कैश में आता है। और बैंक रिसिप्ट कब होता है, जब आर द अमाउंट रिसिप्ट थ्रू द बैंक यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द चेक, DD, ऑनलाइन ट्रांसफ़र लाइक NEFT, RTGS, इनके द्वारा अगर हमको पैसा आता है तो हम उसको बैंक रिसिप्ट बोलते हैं। तो फर्स्टली हम चलते हैं सिंगल एंट्री मोड कैश रिसिप्ट के अंदर। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज होगी वो हम सारा करके देखेंगे। और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, जब कंपनी में पैसा आता है, रिसिप्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल एंट्री मोड कैश रिसिप्ट की। तो इसको ओपन करने के लिए जैसे हमने बता दिया था आपको, वाउचर में जाके आप F6 दबाएंगे या फिर अल्टर में प्रेस करके Alt G के साथ गो टू पे जाके क्रिएट वाउचर पे क्लिक करके फिर आपको F6 दबाना है। तो यहाँ पे आपको दो तरह से हैं वाउचर को ओपन करने का, हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि वाउचर को ओपन करने के दो तरीके हैं। यहाँ भी मैंने नोटेट कर दिया है, आप इसको नोट कर लेना अपने कॉपी के अंदर, जिससे कि भविष्य में आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल करते समय दिक्कत नहीं आए। चेंज मोड, सिंगल एंट्री मोड, क्योंकि हमको भी पहले सिंगल एंट्री मोड में काम करना है तो हमको चेंज मोड के द्वारा सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा वाउचर को। फिर आप कैश का लेजर लेंगे और पर्टिकुलर के अंदर पार्टी का लेजर लेंगे। तो आइए पहले इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर थ्योरेटिकल पे वापस आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। इसके लिए हम एक टैली हमने जो ओपन कर रखा था, हमारी कंपनी CFA ट्रेनिंग जो हमारी कंपनी है, जिसमें हमने बहुत सारे लेजर्स बना रखे हैं। एक बार मैं लेजर्स आपको दोबारा दिखाता हूँ जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर बनाए थे, वो हम देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में, और लेजर्स और F5। लेजर व्यू में देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, F5। याद रखिए यहाँ पे लेजर व्यू में चेक करने के लिए F5 शॉर्टकट की, और नहीं तो फिर यहाँ पे ग्रुप व्यू पे क्लिक करिए, लेजर व्यू पे क्लिक करिए, यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के लेजर्स हैं बहुत सारे हमारे पास, लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स असेट्स। इनकम के भी देखेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम का कमीशन है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और बैंक अकाउंट, लोन लायबिलिटीज, अगर हम लोन ले रहे हैं तो ये हमारे काम आने वाला है रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि हम किसी बैंक से लोन लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी कई हैं, डायरेक्ट इनकम के भी हैं, कैपिटल अकाउंट भी होना चाहिए हमारे पास,
दिस वन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे लेजर्स बना रखे हैं जो हमको एक रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए काम आएंगे। ये आई थिंक आप सभी ने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा बहुत अच्छे से लेजर बनाने का। तो अगर किसी ने ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप हमारा वीडियो दोबारा देखिए जहाँ पे हम लेजर क्रिएशन की बात कर रहे हैं। आई थिंक 7 नंबर का वीडियो आप देखिए, 3 and 2 5 और 7 नंबर का आप वीडियो में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 7 नंबर की जो क्लास है टॉपिक 7 का, उसके अंदर आपको लेजर क्रिएशन वगैरह के बारे में बताया गया है, राइट। तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, फिर हम यहाँ पे इसको एंट्री करेंगे। नाउ हम वाउचर पे जाते हैं। सबसे पहले वाउचर पे जाना इस तरह से, या फिर हमने दूसरा तरीका बताया था Ctrl+G, गो टू पे जाके क्रिएट वाउचर पे जाके एंटर दबाइए। उसके बाद आपको F6 दबाना है। आप देखेंगे वाउचर को ओपन करने के लिए F6, चूँकि रिसिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है F6। तो यहाँ पे आप देखेंगे F6, तो मैंने यहाँ पे F6 भी क्लिक कर सकता हूँ और माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहाँ पे डेट्स का कुछ थोड़ा सा आ रहा है मेरी कंपनी में, डन, ओके। वाउचर एंट्री और यहाँ पे F6, तो F6 में वाउचर नंबर आ रहा है, डेट आ रही है 1 अप्रैल 2021 और मेरी कंपनी ओरिजिनल है, टैली प्राइम सिल्वर लाइसेंस वर्जन है मेरे पास। इसका मतलब है मैं डेट कोई सी भी चेंज कर सकता हूँ, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आप में से कोई बता सकता है कौन सा मोड है, सिंगल एंट्री मोड या फिर डबल एंट्री मोड? आई थिंक दिस इज ए सिंगल एंट्री मोड। आप सबका आंसर भी शायद सिंगल एंट्री मोड होगा। तो अगर हमको लगता है कि ये कौन सा मोड है तो हम यहाँ पे चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ पे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड पे देख लेंगे। सिंगल एंट्री मोड है। सिंगल एंट्री मोड की खासियत है आपको अकाउंट और पर्टिकुलर लिखा रहेगा। डबल एंट्री मोड की खासियत है आपको यहाँ पे DRCR लिखा रहेगा। तो आज हम अभी बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री मोड की, तो मैं पहले सिंगल एंट्री मोड में भी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कैश रिसिप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? कैश रिसिप्ट की। हमको किसी ने पैसा दिया है, वो कैश में पैसा दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे कैश का लिखूँगा और मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों हैं, लेकिन अभी हम चूँकि कैश में सीखना चाह रहे हैं तो हम पहले कैश लेंगे। अब पर्टिकुलर कौन दे रहा है आपको पैसा? हमारे पास पैसा तो आएगा लेकिन देगा कौन? पार्टी कौन है? कौन तो हो सकता है लोन लेके हो सकता है टैली कोर्स की फ़ीस, एडमिशन का फ़ीस हुआ हो, या कमीशन मिला हो, या कैपिटल मालिक ने पैसा लगाया है। तो हम सबसे पहले मालिक का पैसा लगाते हैं, मोहन कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे मोहन ने कितना पैसा लगाया, 50,000 रुपया। मोहन ने जो पैसा लगाया कंपनी में, या यूँ बोल सकते हैं मोहन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 50,000 रुपया इन कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी में 50,000 रुपया मोहन के द्वारा कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं खाते मेंटेन कर रहा हूँ कंपनी के, तो कंपनी में क्या आया? पैसा। तो यहाँ पे पैसा आया तो रिसिप्ट में एंट्री, दिस वन डन। और यहाँ पे आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहली एंट्री हो गई, कैश रिसिप्ट। 1-2 जगह से और ले लेते हैं अपन कैश रिसिप्ट। हमने दोबारा कैश लिया। इससे पहले मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ F2 दबा के। तो मैंने डेट चेंज करी। आप देखेंगे 1 तारीख के बाद 2 तारीख इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अगर मैं 3 तारीख लेना चाहता हूँ तो 3 तारीख भी ले लूँगा। अब हम बोलते हैं कि टैली का कोर्स का फ़ीस का एडमिशन हुआ, 4,000 रुपये फ़ीस जमा हुई, एंटर एक्सेप्ट। फिर हमने वापस से एक और एंट्री करी, डेट चेंज किया। अब की बार 4 तारीख आ गई, F2 दबा के हमने डेट चेंज किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलर कौन पैसे दे रहा है आपको, बोले कमीशन से पैसा आया। बोले कितना आया? बोले 7,500 रुपया। 7,500 रुपये की हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। फिर हमको और एंट्री करना है, हमने किया, डेट चेंज किया, F2 प्रेस करके 5 तारीख आ गई। आज हमने लोन लिया कंपनी से, किसी बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पर हमारे लोन लायबिलिटीज़ का एक खाता बैंक अकाउंट होना चाहिए। HDFC बिजनेस लोन। HDFC बिजनेस लोन इज़ ए लोन लायबिलिटीज़ रजिस्टर, क्योंकि हम HDFC से बिजनेस का लोन ले रहे हैं। तो HDFC वाले हमको पैसा देंगे, तो 25,000 रुपये उन्होंने दे दिया। तो अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं उन्होंने कैश पैसा दिया है, क्योंकि हम कैश में रिसिप्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैश में रिसिप्ट कर ली। क्लियर?
तो ये था हमारा कैश रिसिप्ट का, जिसके अंदर हमने समझा कि हम अलग अलग तरीके से कैश को रिसिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको क्रेडिट में हम सिंगल एंट्री मोड लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे, और पर्टिकुलर में हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी हो सकता है, इनकम का खाता भी हो सकता है, आपको लोन का खाता भी हो सकता है, आपको कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है जिसका भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज ये, तो कैश ऊपर आएगा अकाउंट का, आपका अकाउंट कौन सा लेंगे आप, कैश। और यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा आपको, इनकम, लोन या उसका कैपिटल अकाउंट। ओके, डन। नाउ वी क्रिएट न्यू रिसिप्ट ऑन अ बैंक रिसिप्ट। अब हम नया एक वाउचर बनाएंगे, उसके अंदर बैंक रिसिप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे बैंक रिसिप्ट मतलब अब हमको जो पैसा आ रहा है वो बैंक से आ रहा है, तो हम बात करते हैं यहीं पे ही, लेकिन बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड में। तो अगर हमको कम मालिक ने पैसा दिया, अब की बार बोला कि उन्होंने कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ उनके खुद के सेविंग अकाउंट का, तो हमारी कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में इसको लगा लेगी। तो हमने यहाँ पे बैंक का नाम लिया HDFC बैंक, ठीक है। F2 दबा के हमने तारीख चेंज कर ली। दे कौन रहा है पैसा आपको, मालिक, मोहन कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ मोहन कैपिटल अकाउंट लिया और उन्होंने हमको 65,000 रुपये दिए और बोला कि हम 65,000 रुपये का एक चेक दे रहे हैं। तो आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पर तो आपको बैंक अलोकेशन का स्क्रीन आएगा। बैंक अलोकेशन का स्क्रीन होता है जहाँ पे पार्टी का जो चेक हमको प्राप्त हो रहा है उसका डिटेल होता है। मतलब मोहन कैपिटल अकाउंट ने जो चेक दिया है उसका यहाँ पे डिटेल देंगे। उन्होंने चेक दिया है या NEFT कराई है या क्या कराया है वो यहाँ से डिसाइड होगा ट्रांजैक्शन टाइप से। तो डिफ़ॉल्ट चेक आता है, आप ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे या इसको मिटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे शो मोर पे भी क्लिक करिए तो आपको सारे दिख जाएंगे। उन्होंने कार्ड से पेमेंट किया है, कैश दिया है, चेक दिया है, ECS कराया, ई फंड ट्रांसफ़र कराया, एवरीथिंग इज़ हियर यहाँ पर। और आप उसको कुछ भी कर सकते हैं जैसा भी वो पैसा आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो ई फंड ट्रांसफ़र किया है तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक नंबर होगा, वो हमने यहाँ पे नोटेट कर दिया। उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को किया गया वो यहाँ नोटेट कर दिया। किस बैंक से उन्होंने करा तो हमने कर दिया SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मालिक ने पैसा ट्रांसफ़र किया था। क्लियर। तो एक बार स्क्रीन दोबारा दिखाते हैं। दिस इज ए बैंक अलोकेशन स्कीम फॉर द पार्टी मोहन कैपिटल अकाउंट। जो मालिक है वो पैसा दे रहा है तो उसने जो पैसा दिया है उसका रिकॉर्ड किया है हमने यहाँ पर कि वो किस तरीके से आया है, ई फंड ट्रांसफ़र हो गया है और कौन सी बैंक से आया है, कौन सी तारीख को आया, कितना अमाउंट आया, सब यहाँ पे नोटेड हो चुका है। ओके, डन। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये चीज़ आप देखोगे नोट्स में भी अवेलेबल है हमारे पास। ओपन किया हमने, सिंगल एंट्री मोड किया, बैंक लेजर सेलेक्ट किया हमने सबसे पहले अकाउंट फील्ड के अंदर। उसके बाद पर्टिकुलर में हमने पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया, फिर बैंक अलोकेशन स्क्रीन आई। दिस इज ए बैंक अलोकेशन स्क्रीन वेयर वी एंटर द डिटेल ऑफ द बैंक ऑफ कस्टमर या पार्टी। हम पार्टी का जो बैंक का डिटेल है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। दिस इज ए बैंक अलोकेशन स्क्रीन। उसके बाद ट्रांजेक्शन का टाइप आएगा, हम अलग अलग तरह के कैश में चेक में, ई फंड ट्रांसफ़र, ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। नेविगेशन के अंदर हम बैंक अलोकेशन के सारे नंबर डाल देंगे यहाँ पे, जैसे अकाउंट नंबर डाल देंगे, बैंक का नाम डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे, वो सारा फील्ड यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट द स्क्रीन और कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। दिस इज ए बैंक रिसिप्ट। अब हम बैंक और भी रिसिप्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट हमारा एडमिशन हुआ, उसने टैली कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन उसने बोला सर मैं आपको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगा। हो सकता है वो पैसा ट्रांसफ़र कर दे, तो हमने अब की बार उसने 4,000 रुपये वापस जमा कराए, लेकिन बैंक अलोकेशन अब की बार उसने चेक दे दिया। ठीक है, चेक दे दिया तो हम यहाँ पे उसके चेक का नंबर डाल देंगे, उसके बैंक का नाम कैनरा बैंक डाल देंगे, तो यहाँ कैनरा बैंक आ गया, तो ये एंट्री हो गई। तो इस तरीके से HDFC बैंक हमने दोबारा लिया, अब की बार हमको कमीशन प्राप्त हुआ,
कमीशन हमने लिखा 8,500 रुपया और चेक से प्राप्त हुआ, तो चेक का नंबर और किस बैंक का बोले ICICI बैंक का। तो ये लिस्ट, एक चीज़ और, ये जो बैंक लिस्ट है तभी आपको शो होगी जब आपके पास टैली लाइसेंस वर्जन का होगा। तो हो सकता है आपके पास टैली लाइसेंस वर्जन नहीं हो, आपके पास एजुकेशनल मोड हो, तो उस केस में आपके पास ये लिस्ट आएगी नहीं, तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ICICI बैंक और ये सेव। ओके डन। तो लोन भी ले लेते हैं HDFC बैंक से। हमने HDFC बिजनेस लोन लिया था और अब की बार हमने 75,000 रुपये का लोन लिया है, लेकिन बैंक वालों ने बोला क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है तो हम आपको चेक देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे आपके खाते में। तो ठीक है, कर दीजिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो ई फंड ट्रांसफ़र, या आप देखेंगे शो मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन थे, जिस तरह से बैंक कर सकती है कर देगी। तो ई फंड ट्रांसफ़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ई फंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर या जो भी आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र का एक नंबर आएगा वो नंबर यहाँ डालना है। किस बैंक से हुआ, कोटक बैंक से हुआ, तो यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक। ये लिस्ट हो गई। दिस इज़ ए सिंगल एंट्री मोड। तो हम यहाँ सिंगल एंट्री मोड का समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे डबल एंट्री मोड की। तो हम डबल एंट्री मोड के अंदर हम जब बात करेंगे तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं चेंज मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे डबल एंट्री मोड को चूज करूँगा। यहाँ पे आपने डबल एंट्री मोड लिया तो CRDR आ गए। हो सकता है आपके यहाँ पे टू एंड बाय आए, तो आपको अगेन F12 प्रेस करना है और जो पहला ऑप्शन है यूज़ CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो आप इसको यस कर देना। तो आप इसको यस करेंगे तो एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको CRDR में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ तो हम बात कर रहे हैं कैश रिसिप्ट की, कि कैश रिसिप्ट कैसे होगा। अब चूँकि हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास कंपनी में क्या चीज़ आई, कैश, लेकिन दे कौन रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है। इनकम के खाते को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पार्टी को या इनकम के खाते को या जो भी पर्सन हमको दे रहा है पैसा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम मोहन कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। मोहन कैपिटल अकाउंट ने 25,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट HDFC बैंक आ रहा है, तो हम सबसे पहले कैश ले लेते हैं। तो यहाँ कैश ले लिया हमने, तो ये डेबिट में क्या आया मेरे पास, कैश। मेरी कंपनी के पास क्या आया, कैश। तो ये कैश की एंट्री हो गई। फिर हमने HDFC बैंक से लोन लिया 10,000 रुपये का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैश, तो हमने कैश अकाउंट ले लिया। फिर हमने टैली का फ़ीस जमा कराया। टैली का फ़ीस हमारे पास जमा हुई। अब की बार उन्होंने 5,500 रुपये फ़ीस जमा कराई। आया क्या हमारे पास, कैश। तो हम यहाँ कैश की एंट्री कर ली। तो ऐसे आपको रिसिप्ट में एंट्री होती जाएगी। आप डबल एंट्री मोड में कैश रिसिप्ट कर रहे हैं। अब मैं डबल एंट्री मोड में बैंक रिसिप्ट करता हूँ। तो मोहन कैपिटल और यहाँ पे 6,500 रुपये, सॉरी 65,000 रुपये जमा कराया मालिक ने, लेकिन उन्होंने बोला मैं आपको चेक दूंगा। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक, तो ये HDFC बैंक को पिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पिक करने का क्या है, आप नाम टाइप करिए और वो अपने आप फ़िल्टर होके आपके पास लेजर दिख जाएगा। आपको पूरा नाम भी टाइप करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। तो ये हमने करा। अगेन वही इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और एंटर, सेव। फिर हम गए टैली का फ़ीस 15,000 रुपये फ़ीस जमा हुई और F2 दबा देते हैं, 10 तारीख कर देते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, F2 दबा के ओनली 15 लिखा, तो ये क्या करेगा, उसी महीने की 15 तारीख को पिक कर लेगा। तो आपको पूरी डेट लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, केवल 15 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक उस महीने की 15 तारीख को उन्होंने पिक कर लिया। तो यहाँ पे HDFC बैंक, तो HDFC बैंक, तो हमने उसको बैंक में ले लिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, बैंक का नाम वगैरह यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, जैसा अभी हमने समझा था सेम वैसा ही। तो दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर द डबल एंट्री। डबल एंट्री के अंदर कैश में और बैंक में दोनों चीज़ हम समझ गए। तो हम अभी तक क्या क्या चीज़ कर चुके हैं वो देख लेते हैं एक बार। हम सिंगल एंट्री मोड को समझ चुके हैं, सिंगल एंट्री मोड के दोनों कंसेप्ट समझ चुके हैं, कैश में और बैंक में। डबल एंट्री मोड के दोनों कंसेप्ट समझ चुके हैं, कैश में, बैंक में। अब डबल एंट्री मोड में कैश और बैंक दोनों की एंट्री कैसे होगी। अब एग्जाम्पल आता है, स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन हुआ, दिस इज़ ए कॉम्बो एंट्री, टैली कोर्स में एडमिशन हुआ और उनकी फ़ीस 25,000 रुपये, उन्होंने 25,000 रुपये जमा कराए। लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमारे पास कैश जो है वो 10,000 रुपये है
तो हम आपको कैश 10,000 रुपये देंगे, बाकी का पैसा हम आपको चेक से देंगे। तो मैं 2 एंट्री नहीं करूँगा, मैं सिंगल एंट्री करूँगा। और यहाँ पे कैश हमारे पास रिसिप्ट हो रहा है 10,000 रुपये और बैंक से हमको रिसिप्ट हो रहा है 15,000 रुपये। दिस इज अ कॉम्बो एंट्री। एक बंदा हमको कैश और बैंक दोनों का दे सकता है। तो 25,000 रुपये हमारे पास कैश में भी आ गए और बाकी उन्होंने हैंड टू हैंड हमको चेक दे दिया, तो हमारे पास पूरे के पूरे 25,000 रुपये जमा हो गए। तो हमारे पास कैश और बैंक दोनों का एंट्री यहाँ पर हो चुका है। तो जो बैंक है उसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया। ओके, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे डबल एंट्री करेंगे। अब चीज़ ध्यान रखिए, ये जो कॉम्बो एंट्री ना वो डबल एंट्री मोड में ही पॉसिबल है। अगर कैसे, अगर मैं चेंज मोड पे गया और मैंने सिंगल एंट्री मोड किया, तो यहाँ पे तो आप केवल कैश या बैंक दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो ना, दोनों तो कर नहीं सकते। अब लेकिन किसी स्टूडेंट ने हमको कैश और बैंक दोनों दे दिया, तो इज़ नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल मोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल एंट्री मोड फॉर कॉम्बो। तो कमीशन प्राप्त हुआ, हमको कमीशन हुआ 8,500 रुपये, और 8,500 में से बोले 5,000 का चेक और 3,000 रुपये, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, 3,000 रुपये हमको कैश दे दो। 3,000 या जो भी हमको 3,500 रुपया जो भी हुआ वो कैश मिल गया। तो यहाँ पे 8,500 रिसिप्ट हुआ, जिसमें से 5,000 रुपया तो हमको चेक मिला है और 3,500 रुपया हमको कैश मिला है कमीशन के रूप में। तो ये हमारी रिसिप्ट में एंट्री हो गई कॉम्बो एंट्री, जिसमें कैश और चेक दोनों होगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं आप। तो हमने इस तरह से देखो 16 एंट्री कर ली है, 16 नंबर का यहाँ पर आ चुका है। तो ये सारी एंट्री आपको देखने को कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको डे बुक के अंदर। तो आप डे बुक में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 15 तारीख की 3 एंट्री आ रही है। चूँकि डे बुक है, डे बुक के नाम से पता चल रहा है, डे बुक मतलब आपको उस दिन का जितना भी एंट्री हुआ है वो सारा दिखाएगा। बट मेरे को उस दिन का सारा एंट्री, उस महीने का सारा एंट्री देखना है, या मेरे को पूरी की पूरी एंट्री देखनी है, तो आप F2 प्रेस करिए और डिलीट कर दीजिए पूरी डेट को, खाली छोड़ दीजिए, एंटर मार दो, तो आपको पूरी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी दिखा देगा। देखिए वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा आपको यहाँ पे एरो की से भी जा सकते हैं आप, ये पूरा दिखा रहा है। ये सारी एंट्रीज यहाँ पर है। आपको लगता है किसी एंट्री में मिस्टेक हो गई है, तो आप उस एंट्री को एंटर मार के दोबारा खोल सकते हैं। तो ये एंट्री आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर आप बैक करिए, वापस आ जाएंगे अगर आपको केवल देखना ही था। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 75 की जगह 80,000 कर दीजिए, तो ये अपडेट हो जाएगा डेटा। तो आप देखिए अब ये 80,000 की एंट्री हो गई। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं HDFC बैंक का, किसी का भी। और आपको लगता है कि किसी एंट्री को डिलीट करना है, मेरे को मिटाना है, हटाना है, सिस्टम से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस देंगे। स्पेस देंगे तो देखिए ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर मेरे को सिंगल एंट्री सेलेक्ट करना है, तो अगर मेरे को ज़्यादा एंट्री सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन की दबाऊंगा तो नीचे की तरफ वाले सेलेक्ट होंगे, और अगर मैं अप वाली की दबाऊंगा कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट के साथ में तो ऊपर वाले सेलेक्ट होंगे, जैसे कि एक्सेल में होता है। एक्सेल में भी इसी तरह से सिलेक्शन होता है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब मेरा क्वेश्चन है डिलीट करने का। तो आप सभी को पता है डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है टैली में। कंपनी डिलीट कर रहा था तब भी बताया था मैंने, लेजर डिलीट करा था तब भी बताया है, और आज हम ट्रांजैक्शन को डिलीट कर रहे हैं तब भी बता रहे हैं, और वो है Alt+D। और इसको आप एंटर दबाएंगे तो ये डिलीटेड हमारे यहाँ से कम डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से या तो आपको एंटर करके चेक करना है या फिर आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं डे बुक से। अगेन जब आप दोबारा डे बुक देखेंगे तो केवल उसी दिन का डेट दिखाएगा। देखो 15 अप्रैल का दिखा रहा है। मेरे को सारी देखनी है तो F2 प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, और ये एंटर, सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास आ गई है। और ऑटो नंबरिंग सिस्टम है, वाउचर नंबर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, आपको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 13 वाउचर रह गए हैं, हमारे 15 वाउचर थे, तो 13 वाउचर इसमें रह गए हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें। रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज़
कैसे की जाती है, उसके डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए। सिंगल एंट्री मोड कैश रिसिप्ट, सिंगल एंट्री मोड बैंक रिसिप्ट, डबल एंट्री मोड कैश रिसिप्ट। तो आप इसका अपना प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। कल हम जब नया दोबारा पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। तो दिस इज ए रिसिप्ट रिकॉर्ड इन ए रिसिप्ट वाउचर। 5 टाइप्स की एंट्री बताई मैंने आपको। फिर व्हाट इज़ द कैश रिसिप्ट, व्हाट इज़ द बैंक रिसिप्ट, ये भी आपको बताया गया। फिर ये सिंगल एंट्री मोड के अंदर आपको कैश रिसिप्ट, फिर सिंगल एंट्री मोड के अंदर बैंक रिसिप्ट, ये सब यहाँ पर है। डबल एंट्री मोड में कैश रिसिप्ट, और यहाँ पर दिस इज डबल एंट्री बैंक रिसिप्ट। तो आप यहाँ से आप इसको नोटेट कर सकते हैं। दिस इज ए डबल एंट्री मोड कैश एंड बैंक रिसिप्ट। तो जो भी लिखा बताया गया है आज उसको कॉपी में नोटेट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आ जाए आसानी, इसको नोट्स भी बन जाएं आपके, और आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग नॉर्मल एंट्रीज करिए, जैसे मैंने आपको बताया, मालिक से पैसा लीजिए, बैंक से लोन लीजिए, कमीशन लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, टैली का फीस जमा कराइए। एक इंस्टीट्यूट, एक सर्विस सेक्टर की आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं आराम से। हमारा इंस्टीट्यूट है, इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स हैं, उन सब की आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, उन सब की रिसिप्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वो सारा काम ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमने रिसिप्ट वाउचर को डिटेल में पढ़ा है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पेमेंट वाउचर का पूरा डिटेल समझेंगे कि कैसे हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। थैंक यू।